मानवी हैं, एक बार सभी साथियों के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत है अभी। और अब हम अपनी ज्यादातर समय न लेते हुए हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मेंटर और ग्रेट गुरुदेव जी को अपनी जोरदार तालियों के बीच में वेलकम करते हैं। सर का एक बार सर का जोरदार ताली स्वागत करें। सर वेलकम है सर आपका। जय आरसीएम सर। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। चलिए सर, सभी साथियों का स्वागत है। तेजी से मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। 6:28 हो चुके हैं। अशोक जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? यस सर, थैंक यू। एक और नई चीज मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी अभी मैंने सीखा कि जैसे ही हम लोग ज्वाइन होते हैं ना, आप लोगों के माइक और वीडियो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं? एक बार मुझे थोड़ा सा, मुझे पता नहीं क्योंकि जब आप ज्वाइन स्टार्टिंग में ऑफ होते हैं सर, फिर ऑन करना पड़ता है। ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, पहले ऑडियो को क्लिक नहीं करेंगे। हम आते ही दोनों बटन क्लिक करते हैं, ऑडियो भी और वीडियो भी। सिर्फ वीडियो को क्लिक करिए ताकि ऑडियो खुले ही ना। दोनों खोल लेते हैं ना गलती से, फिर वो घर की आवाज आ जाती है कई बार। तो सिर्फ कैमरा ऑन करें, ऑडियो को छेड़ना नहीं है। ऑडियो को हमें जब छेड़ना है जब हमें कुछ बोलना है ना। तो ये एक नई चीज हमने सीख ली है आज। थैंक यू वेरी मच सभी साथियों का। चलिए सर, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और जल्दी से हम लोग रूबी स्टार की प्रार्थना से शुरू करते हैं और अपने मन मन में हम दोहराएंगे, मैं रूबी स्टार हूँ, मुझे जो आता है मैं वो करता रहूंगा, मुझे जो नहीं आता मैं वो सीख लूंगा, क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। मैं यह प्रण करता हूं कि मैं जब तक जुटा रहूंगा, जब तक रूबी स्टार नहीं बन जाता। इसके लिए मैं रोजाना प्लान दिखाऊंगा, रोजाना सीडी सुनूंगा और रोजाना किताबें पढ़ूंगा। लीडर हूं क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। और वाटर थेरेपी, यस, आपके ऊपर जो है, एक दिन मैंने बताया था कि मैंने शेयर किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग जो है शीशे के घरों में रहते हैं, शीशे के घरों में रहते हैं। उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर नजर होती है। कभी कोई अपलाइन देख रही होती है, कभी कोई डाउनलाइन देख रही होती है। एक दिन बाद में फोन आया, बोले सर आरसीएम में भी बॉटल आती है कई तरह के, आप उनको यूज कर सकते हैं तो वो बॉटल तो थोड़ी सी बड़ी है, ये हमारी गिलोय तुलसी की खाली हो गई थी, तो फिर मैंने इसको यूज कर लिया, करना शुरू कर दिया अपने पानी के लिए तो बहुत छोटी सी छोटी चीजें भी हमारी नोटिस करते हैं साथी, हमारी टीम नोटिस करती है कि हम कर क्या रहे हैं। तो बहुत संयम, बहुत धैर्य और बहुत ही, क्योंकि ये पब्लिक से रिलेटेड बिजनेस है। पब्लिक जो है सब जानती है ना, पब्लिक है ये सब जानती है। तो इस पब्लिक को जो है पब्लिक के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, पब्लिक के साथ कॉन्फिडेंस करना बिल्ड करना है। तो डेफिनेटली पब्लिक पहले हमें जांचेगी, पहले हमें चेक करेगी कि हम इस लायक हैं कि नहीं है कि हम उनको कमांड कर सकें, उनके सपनों को पूरा कर सकें। तो पब्लिक हमारे साथ में आके काम करना शुरू करती है चलिए सर, मीटिंग की शुरुआत करते हैं। एक बार, आज 23 तारीख हो गई, 23/9/21। सभी साथियों का वेलकम है और
आज हम लोग जिस विषय पर बात करना चाहेंगे उस विषय का नाम है, उस टॉपिक का नाम रहेगा नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर और नॉट। नॉलेज जो है, ज्ञान, क्या वास्तव में एक शक्ति है? ज्ञान जो है, नॉलेज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या वास्तव में एक शक्ति है? ऐसा हमने सुना है, बचपन से सुना है, हम सुनते आए हैं, ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए। ज्ञान जो है होगा तो बहुत आपको जीवन में कठिनाई होगी। ज्ञान से बहुत बहुत सारी चीजों को हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्या ज्ञान वास्तव में ताकत है? क्या वास्तव में नॉलेज इज पावर? वी कैन से, हम ऐसा कह सकते हैं? नो, नॉलेज इज नॉट पावर। हमें इस बात को बहुत गहराई से समझ लेना होगा और बहुत गहराई से अपने दिलो दिमाग के अंदर फीड कर लेना होगा कि नॉलेज इज नॉट पावर। नॉलेज इज नॉट द पावर। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान एक संभावित शक्ति है। संभावित। ज्ञान में कोई शक्ति नहीं है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो ये किताब है, ये किताब से हमारा बिजनेस बिल्कुल बहुत बढ़िया से हो जाता। ये किताब ज्वाइनिंग लगा देती और सभी साथियों के मोबाइल में बहुत सारे वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं। वो क्या है सर? वो सारी की सारी नॉलेज है, यूटिलाइज से भरा पड़ा है। बहुत सारे ग्रंथ, नॉलेज, टन्स ऑफ मटेरियल, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर। 100-150 रुपए के से शुरुआत होती है, 50 रुपए से शुरुआत होती है और वो हजारों रुपए में बिकती है। क्या 150 रुपए में जो किताब है, क्या वो शक्ति है? बिल्कुल नहीं है सर, वो संभावित शक्ति है। उस नॉलेज को जब यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब वो शक्ति का रूप लेती है, तब उसके अंदर पावर है। एक बार की एक घटना है, बीसी छाबड़ा जी ने एक बार उन्होंने बताया था एक प्रोग्राम में कि उन्होंने एक बड़ी दुकान पे जाके, जो कि जिम्नेजियम का सामान बेचते थे, उनके पास वो गई और उन्होंने एक मशीन देखी जिसके ऊपर टैग लगा, वजन कम करने की मशीन। तो बीसी जी ने उस मशीन को देखा और देखने के बाद उनसे पूछा, क्या ये मशीन काम करेगी? ऐसे वजन कम होगा? तो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा। इस मशीन के ऊपर आप अगर काम करेंगे तो वजन कम होगा। ये मशीन तो यहां पे रखी है, मेरा देखो, मेरा ही वजन कम नहीं हो रहा है। मेरे पास तो 10 मशीनें रखी हुई है। ये मशीन कोई वजन कम नहीं करती, इसका काम ये कुछ नहीं है। इस मशीन के ऊपर आप काम करेंगे तो कम होगा। आपको काम करना पड़ेगा, मशीन काम नहीं करती, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से ये जो किताबें हैं, ये जो सीडी हैं, ये जो बुक्स हैं, ये जो टेप्स हैं, ये जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, ये काम नहीं करती। ये काम नहीं करती। नॉलेज इज नॉट द पावर। पावर के लिए हमें उस नॉलेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं भी कई साल पहले, हम लोग एक साइकिल
साइकिल लेके आए। अभी 3 महीने पहले मैं अपने बेटे को जो है एक साइकिल दिला के लाया था कि बेटा थोड़ा सा साइकिल चलाएगा तो उसकी अभी क्योंकि ग्रोइंग एज में है, हाइट बढ़ जाएगी, थोड़ा उसको हेल्दी फील होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लगभग 13-14 हजार रुपए जो है ना रखे हुए हैं, वेस्ट जैसे हो गए। क्योंकि वो साइकिल कैसे काम करेगी? उस साइकिल को ताला लगा के नीचे रखा हुआ है, उस साइकिल के ऊपर बैठ के काम करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस विषय को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज 23 तारीख है। 23 तारीख है और आप सब लोगों के पास अगले 8 दिन बाकी हैं, आज को भी अगर शामिल करने को। इन 8 दिनों में जो पिछले 90 दिनों की जो नॉलेज है ना, अगर तो आप उसका यूज कर रहे हैं तो इस पाठशाला का कोई बेनिफिट है, अदरवाइज ये बेनिफिट तो 150 रुपए में मिलता। फिर ये आधा घंटा हर रोज लगाना और सुबह उठना यूजलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसका कोई मायने नहीं रहने वाला है, इसके कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि ऐसी नॉलेज जो मैं यहां से डिलीवर होती है, इससे कई हजार गुना नॉलेज, कई हजार गुना नॉलेज जो है मैं आपको बताता हूं शुरू होती है। स्वयं में समाधान आधे के में मिलती है और ये मात्र आधे घंटे का काम है। आधे घंटे के अंदर आप इस किताब को पूरी को पढ़ देंगे। हमें इस नॉलेज को इस्तेमाल करना है। अब ये इम्तिहान की घड़ी है आपके लिए, सबके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है कि बिजनेस अगर बढ़ रहा है आपका, कर रहा है तो ये नॉलेज काम की है, अदरवाइज ये नॉलेज जीरो है, नथिंग। इससे बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला सर। अगर इस नॉलेज की वजह से आपका बिजनेस वॉल्यूम छलांग लगाएगा तो ये काम की है। तो अभी वक्त आ गया है, 8 दिन आपके पास हैं कि ड्रीम्स हैं, कुछ डिजाइन हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा तेल डालिए और माच के ऊपर उसको बर्निंग डिजायर बनाइए। कुछ अंदर हो जाना चाहिए, कुछ घटना घट जानी चाहिए, कुछ बेचैनी आज पैदा हो जानी चाहिए, कुछ बदल जाना चाहिए आज हमारे अंदर। अपने आप को साबित करके ही रहूंगा। काम पिछले 22 दिन में नहीं किया होगा। पिछले 22 दिनों में अगर केवल 2-4 ही ज्वाइनिंग लगा पाया तो इन अगले 8 दिनों में 10 ज्वाइनिंग लगा, तब मैं ये मान सकता हूं कि नॉलेज काम आए। अगले 8 से 10 दिन के अंदर आपने जो भी लोगों को डिस्काउंट कार्ड बनवाए हैं, उन सब की अगर आप देखो खरीदारी कैसे करवानी है वो हम सीख चुके हैं। लोगों से बात कैसे करनी है वो हम सीख चुके हैं। कब कौन सा स्टेप उठाना है आपको पता है, मंगवानी है हमें पता है, उस लिस्ट का करना क्या है हमें पता है, लोगों को कैसे प्रेरित करना, टारगेट को हिट अब से आ गया है मेरे दोस्तों कि तैयारी बहुत हो चुकी है, अब कुछ करके दिखा दें हम लोग। एम आई राइट कि हम कुछ करके दिखा दें सर, तभी तो रिजल्ट। कई बार आती मुझसे कहते हैं बहुत अच्छे हैं पाठशाला का आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं ज्यादा से। ऐसे कि ये तब तक नहीं आएंगे जब तक आप में से बैठे हुए हर व्यक्ति की रफ्तार दुनिया में जो भी लोग कर रहे हैं उनसे ज्यादा तेज गति नहीं हो जाती। अगर आप फास्टेस्ट बन के दिखा देते हैं, एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग, तब लोग इस बात को मान लेंगे कि हमारी बात में दम है।
वरना ये हो सकता है कि हमारी जो ये बात सकता है ट्रैक पे जा, कुछ लोगों को ये बातें अच्छी लगती होंगी, समटाइम ये होता है होता है, हम एक थॉट से व्यक्ति कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, तो लोग माने, आपकी टीम इस बात को माने, आपकी डाउनलाइन इस बात को माने कि यस ये कोर्स काम आता है, मॉर्निंग का सेशन काम आता है, टू प्रूव दिखाना, आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि यस मैंने 30 डेज पहले ये कोर्स शुरू किया था, 60 डेज पहले मैंने इसमें एडमिशन लिया था, या 90 डेज से मैं इस कोर्स को कर रहा हूं, उससे पहले के बिजनेस वॉल्यूम में और अब के बिजनेस, लोगों को बिजनेस वॉल्यूम दिखता है, सर सिंपल है ना। लोग जो है, एक कोटेशन आपने सुनी होगी, लोग नतीजों को सलाम करते हैं, मेहनत को सलाम नहीं करते। कोई नहीं देखता हमने क्या किया, पीछे कितने बजे उठे थे, कितने पॉजिटिव रहे, कितना हमने और नॉलेज एक्स्ट्रा गेन कर ली। लोग नतीजों को सलाम करते हैं, कोशिशों को कोई सलाम नहीं करता। पड़ोस में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में आप साबित करके दिखाएं कि आपका चेक का साइज बड़ा हो गया है। अपनी टीम के अंदर आप इस बात को साबित करके दिखाएं कि आपका पिन का लेवल इस महीने चेंज हो गया है, देन इट विल वर्क। तब ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, सबके काम आएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना है हमें। दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा, मैं इस टॉपिक को से वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए साहब, मुझे ऐसा ढूंढेंगे। मायूस और उदास मत होइए, क्योंकि सर वी ऑल आर हियर फॉर बिजनेस, है ना। हम सब यहां पर बिजनेस के सिलसिले में इकट्ठा होते हैं, बिजनेस करने के लिए इकट्ठा होते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं। सारा मामला बिजनेस वॉल्यूम है। टीसीजी से अभी मेरी कब संडे को, यस संडे को, वहां से जब वापस आ रहा था तो रास्ते में मेरा मन किया सर से, काफी दिन हो गए थे बात किए, मैंने फोन लगाया सर को, तो सर ने पूछा कि आजकल क्या चल रहा है, लेकिन उसी के ऊपर पहले वो क्या बोलता, वो अनुच्छेद भी साथ में रख दिया कि सितंबर को छोड़ के बताओ। सितंबर में तो टारगेट मंथ जो है, ये शब्द ही बहुत अजीब है, इस शब्द का इस्तेमाल मुझे पता नहीं कब लोग छोड़ेंगे, कब ये इससे पीछा छूटेगा, ये क्या हो रहा है। आप मुझे ओवरऑल बताइए क्या क्या चल रहा, क्या रहा है, कर क्या रहे हो, ताकि हम मीटिंग रखते हैं जो लगभग 2-3 महीने से जारी है। बोले ओके ठीक है, उससे रिजल्ट क्या आया? सिंपल क्वेश्चन, रिजल्ट क्या आया उससे? कितने लोगों का बिजनेस वॉल्यूम, क्या ग्रोथ पर लोगों की, और कि हम कितने पॉजिटिव किताबें हमने पढ़ी, कितना कुछ किया, रिजल्ट क्या आया? बिजनेस वॉल्यूम कितना बढ़ा, कितने लोगों का लेवल चेंज हो गया। और लेवल से भी मतलब नहीं है टीसी, तो लेवल को भी टीसी ज्यादा सा प्रमोट नहीं करते। ग्रोथ कितनी हुई? पिने तो अलंकार है, वो मानते हैं कि पिने तो अलंकार है, वो तो मिल ही जाएंगे। तो ये महीने से इस महीने कितना बढ़ गया? कंपनी का तो बढ़ गया, 28% की ग्रोथ चलाना। हमारी ग्रोथ कितनी है? कि श्रीचंद अत्री जी एक बहुत बड़े एजुकेटर में थी, उस एलडीपी में श्रीचंद अत्री जी ने एक बात बताई थी कि अगर अचीवर बनाए, जो अचीवर आज के दिन प्रेजेंट है, आज बड़ा बिजनेस जाए सालाना, उस ग्रोथ में 10x, ग्रोथ को 10x 10 गुना ज्यादा कर दीजिए कंपनी की ग्रोथ से, 10 में टॉप अचीवर बन जाएंगे। तो हमारा मकसद उस 10x की तरफ तो होना ही चाहिए सर, 10x की तरफ तो होगी। 28 है तो ग्रोथ हो गई तो अच्छा है। हमें 28% की ग्रोथ, 30% की ग्रोथ हर महीने, सालाना नहीं, हमें हर महीने
ना, युद्ध की रणबेहरी बज चुकी है, नगाड़े और ढोल शुरू हो चुके हैं। अब वो जो हथियार पिछले 50 दिनों में, 60 दिनों में हमने इकट्ठे किए हैं, उन हथियारों को उठाने का समय आ गया है, उस नॉलेज को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। समय आ गया है कि हम कॉपी पेन लेके बैठें और अपनी लिस्ट के अंदर एक एक व्यक्ति को चिन्हित करें कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है और उनकी परचेज कैसे करवा सकता हूं, उस चीज के ऊपर फोकस करें, फोन करें, ऑर्डर ले। अगर वो नहीं खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ और तरीका ढूंढें, कुछ और कहीं ना कहीं से जुगत लगाएं, किसी नए प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल करें। बट वी हैव टू डू दिस। चेक करना होगा हमें कि कितने लोगों का लेवल जो है कितने से छूट रहा है अभी, और उसमें क्या क्या किया जा सकता है। कितने नए लोग जो थे अभी, जिनको हमने आरसीएम बताया था, अब समय आ गया है कि उनको दोबारा से फॉलो अप करके, दोबारा से फॉलो अप करके, बिल्कुल बिल्कुल लगातार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कोई ना कोई तो तरीका ऐसा होगा कि लोग यस बोलेंगे, कोई तो जुगाड़ ऐसा होगा, कोई तो हम ढूंढ ही लेंगे, बार बार प्रयास करेंगे तो चलना सीख जाएंगे सर। मैं जानता हूं बहुत सारे साथी जिनकी डाउनलाइन में 500 प्लस ज्वाइनिंग है, 500 प्लस ज्वाइनिंग है। 500 प्लस ज्वाइनिंग्स के बाद अगर ध्यान दीजिएगा सर थोड़ा शब्दों को, 500 प्लस ज्वाइनिंग के बावजूद अगर आप रॉयल्टी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, देन दिस ट्रेनिंग विल नॉट हेल्प यू। ये ट्रेनिंग आपको काम नहीं आएगी, कुछ भी काम की नहीं है ये ट्रेनिंग आपके। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमने परमात्मा के द्वारा दिए गए दोनों कानों का बखूबी इस्तेमाल कर लिया है। एक से सुन लिया है, दूसरे से निकाल दिया है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है आज के टाइम में कि 500 प्लस ज्वाइनिंग है तो लोग खरीद नहीं रहे हैं? कोई एक कारण तो बताए सर। क्या हमारे प्रोडक्ट नकली है? क्या हमारे पास प्रोडक्ट की कमी है? क्या हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इन 500 लोगों, क्या इन 500 लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया है? सवाल पूछें अपने आप से। अगर वो नहीं खरीद रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, हम काम नहीं कर रहे हैं। आज आपको थोड़ा सा कष्ट होगा मेरी बातों से, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं स्टार रूबी से पहले आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। बीसीजी का वो कोटेशन मुझे कई बार याद आता है कि ये युद्ध है, इस युद्ध में या तो लोग रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे या खुद टूट जाएंगे। या तो रिकॉर्ड तोड़ दीजिए सर, या दूसरा रास्ता मत अपनाइए, टूटिए मत। लेकिन फिर भी टूट जाएंगे, टूटिए मत, टूटने की तरफ मत ध्यान दीजिए सर, रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ ध्यान दीजिए। 1000 से काफी कम जो है, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं, जब 2015 में टेक्निकल क्वालिफाई किया था मैंने, टेक्निकल 2015 में, आज के समय में और उस समय में जमीन और आसमान का फर्क प्रोडक्ट की श्रृंखला के मामले में। तरह से ध्यान है 2015 या 14 के अंदर एक कंपनी की तरफ से ऑफर आया था 1000 बिजनेस वॉल्यूम जिसका लगातार होता था, उसका इंश्योरेंस होता था, टर्म इंश्योरेंस था, कोई 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का कुछ ऐसे।
तो प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल थे उन प्रोडक्ट्स को खूब 100% नहीं 200% खाने लगे हैं। तो 2 साबुन से भी नहा के हमने देख लिया था, तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम करना बड़ा महाभारत हो जाता था। पूरे के पूरे यूज कर लो, सारे यूज करके देख लो, तब भी जाके जो है ना 1000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो पाता था, बहुत मुश्किल था। आज तो एक व्यक्ति के घर में, मैं खुद अपना बता सकता हूं सर एग्जांपल में, हम लोग 3 यूनिट पहले थे, 3 यूनिट जो 100% हम लोग यूज कर लेते थे, मुश्किल जो है ना 700-800 बिजनेस वॉल्यूम तक कहानी पहुंचती थी। आज हर महीने ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर महीने यूज हो रहा है, जिससे 5-6-7 हजार बिजनेस वॉल्यूम आता है। तो आज तो अगर आपके पास 500 ज्वाइनिंग है, 500 प्लस ज्वाइनिंग है, तो सिंपल सी बात है, रॉयल्टी तो क्वालिफाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम उन चीजों को अप्लाई नहीं कर रहे हैं सर। जो करनी है, जो हमें फॉलो अप का तरीका अपनाना है, जो हमें लोगों को अपनाना है, टारगेट के ऊपर ध्यान कैसे देना है, रीपरचेज कैसे हो सकती है, फॉलो, सारी की सारी चीजें हमें अब इन हथियारों को इस्तेमाल करने का समय आ गया सर। जो ये नॉलेज है, ये पावर है, ये शक्ति है, लेकिन ये संभावित शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति हमारा फोन नहीं उठा रहा है तो हमें चेक करने की जरूरत है कि गलती कहां हुई। पिछले महीने ज्वाइन किया था, इस महीने वो खरीदारी नहीं कर रहा है, तो इस चेक करने की जरूरत है गलती कहां हुई। गलती बड़ी सिंपल सी है, करने की जरूरत नहीं है। पहली मिस्टेक ये है कि न फॉलो अप बहुत कम करते हैं। हमें लगता वो खरीद लेगा, एक बार सेमिनार में बुला लिया वो खरीद लेगा सर। सर एक एक व्यक्ति को रीपरचेज के लिए महीने में 3 से 4 बार फॉलो अप करना पड़ता है, एक एक व्यक्ति को। बट चैलेंज कहां आ जाता है? चैलेंज यहां आ जाता है कि हम सिर्फ 15-20 लोगों को, हम ऑलमोस्ट 15-20 लोगों को ही फोन करते हैं रीपरचेज के लिए। और रीपरचेज के लिए तो कुछ जो 5-4 लोग हमारे हाथ में होते हैं ना, उनको फोन करते हैं कि सामान रीपरचेज करवाओ। 4-5 लोगों को पकड़ लेते हैं हम लोग, ध्यान, ऐसा ही होता है, इस बात को अदरवाइज ना ले, ऐसा ही होता है। हमारे पास जो 4-5 लीड बेचारों ने जिन बेचारों ने गलती से, मैं कहना चाहूंगा, जिन बेचारों ने गलती से ये फैसला कर लिया कि अब हम आरसीएम करेंगे, अब उन्हीं की शात आ जावा है। हम उन 4-5 लोगों को ही पकड़ के फोन करते रहते हैं कि सामान खरीदवाओ, सामान खरीदवाओ, बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ। महज 5 लोग, कोई 7-15 से ज्यादा मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई व्यक्ति फोन नहीं करता। टीम 5,000 लोग है, 15 से ज्यादा फोन कॉल नहीं करता आदमी, इसलिए बिजनेस नहीं बढ़ता सर। अगर 500 लोग हैं तो 500 के 500 लोगों को कॉल करना पड़ेगा सर, हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू। चौधरी नहीं बनना है, चौधरी नहीं बनना है। ये बस अब तो मैं इसने तैयार कर दूं, ये कर लेगा काम, इसको बोल देता हूं। इसने हरियाणवी में क्या अगर बहुआ चोर मरवाना है, मरवाना। घर में चोर बढ़ गए और बोले देखिए बेबे है, अरे नए लोग हैं वो, रॉयल्टी किसको क्वालिफाई, कौन है आप, साबित किसको करना है आपको, काम कौन करेगा, आपको करना पड़ेगा। 7 दिन है सर, 8 दिन, पता नहीं 7 है 8 है, मुझे 7 ही नजर आते हैं। आज का तो गया,
7 दिनों में 700 कॉल अगर अगले 7 दिन में नहीं हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि हम काम करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं हो रही है सर, और क्यों नहीं होनी चाहिए, और करेगा कौन, कौन करेगा? आधे तो मीटिंग छोड़ के भागे होंगे बीच में ही कि आज तो शात आ गई। चुपके से पिछली बेंच पे जो होते हैं ना, वो चुपके से निकल जाते हैं। मास्टर जी आज तो मास्टर जी मूड में है। नहीं मेरे दोस्तों, मूड में नहीं हूं, मुझे चिंता होती है और मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन चूक ना रह जाए सर। मैं अपना कहीं से भी चूक नहीं छोड़ना चाहता, कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता, कोई बच के निकलने का कोई बहाना नहीं छोड़ना चाहता कि 2025 से पहले आपका रूबी स्टार में कोई दखल अंदाजी हो, कोई चूक रह जाए। बहुत सिंपल सी बात है। आज 7 दिन में अगर आपने 700 कॉल कर दी ना, आपने 700 कॉल कर दी, तो आप 700 कॉल कैसे करते हैं ये सिखा सकते हो अपनी टीम को सर, सिखा सकते हो। लेकिन अगर हमने नहीं करी तो हम सिखा भी नहीं सकते ना सर, नहीं सिखा सकते। एक मैथ जानने वाला टीचर ही मैथमेटिक्स सिखा सकता है, साइंस जानने वाला टीचर ही साइंस सिखा सकता है, काम करने वाला ही सिखा सकता है 700 कॉल कैसे की जा सकती है। डाउट मत कीजिए कि हो सकती सर, इन्हीं 7 दिनों के अंदर मैं उन लोगों से भी मिलवा सकता हूं जो 1.5 करने वाले हैं, जो 1,500 कॉल करने वाले हैं, करेंगे। और मैंने इसको करके देखा है सर, 2100 कॉल करके देखी है। बर्निंग डिजायर चाहिए सर, बर्निंग है ना, पैरा तड़ाक बड़ा है तो काम हो जाएगा। वो एक बार 2 चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, और आसमान में उड़ते उड़ते बड़े आराम से वो उड़ रही थी, उनके पास से एक बहुत तेज गति से एक रॉकेट गुजरा वहां से बहुत स्पीड से। तो जो छोटी चिड़िया थी उसने उसे पूछा कि ये कौन सी चिड़िया है जो इतना तेज गति से उड़ रही है, ये ऐसे कैसे उड़ रही है? तो बड़ी चिड़िया ने बताया कि तूने देखा नहीं, उसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। संजय जी माचिस लाइयो, पूंछ में आग लगावा सारे के। सर ये जो आग है ना, ये बर्निंग डिजायर है, ये सर इस बिजनेस में चाहिए, बिजनेस में कि करके रहूंगा। कैसे नहीं होगा? कैसे हो सकता है कि मेरे शहर के अंदर, मेरे एरिया के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे आगे निकल जाए? एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आपके अंदर। जब आप देखें आजकल आपके ग्रुप्स में भी फोटो आना शुरू हो गए होंगे, फेसबुक पे भी। फेसबुक मैंने तो परसों डिलीट कर दी थी, आज दोबारा से देखता हूं एक बार। वो एक डिसीजन थोड़ा सा मैंने लिया है कि 2-4 दिन में एक बार डाउनलोड करके देख लूंगा क्या क्या आया हुआ वहां पे। रोज रखने की जरूरत ही नहीं है उस नामुराद चीज को, मुझे मतलब उससे बहुत पता नहीं क्यों चिढ़ सकती, बहुत टाइम खराब करती है मेरा, तो अक्सर कर देती थी। इसलिए चेक कीजिएगा कितने नए रॉयल्टी अचीवर बन गए हैं अभी से। अभी तो 22-23 तारीख रॉयल्टी अचीवर कई तो बन लिए, आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? पूछिए अपने आप से सवाल, मैं क्यों नहीं कर सकता? बीसी छाबड़ा जी की तरह से वो बोलते हैं ना, वो जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मारिए एक तमाचा अपने आप को, अपने मुंह के ऊपर, कि मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल अपने आप से कि मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कौन करेगा इसका?
पूछिए 100 सवाल अपने आप से कि शुल्क अक्सर 23 महीने में टेक्निकल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या कमी है मेरे अंदर? उसके पास 4 हाथ हैं, चार हाथ है क्या उसके पास? उसके पास 36 घंटे हैं क्या? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नेटवर्क मार्केटिंग स्टडी करके आया है वो। सेम प्रोडक्ट है, सेम टेप सबके पास है, सेम बुक्स सबके पास हैं, और उस वक्त तो ये ट्रेनिंग भी नहीं थी, कोई जगाने भी नहीं था, खुद ही उठना पड़ता था। पूछना अपने आप से सवाल, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? करना पड़ेगा सर, वरना लोग पूछेंगे साढ़े क्या हुआ उस ट्रेनिंग का जिसकी बड़ी तारीफ करते थे, क्या रिजल्ट कहां है? लोग पूछेंगे सर, आपसे ही पूछेंगे क्या चल रहा है। लोग एक वक्त के बाद जो है ना, हालचाल नहीं पूछते हैं, हैसियत पूछते हैं। हैसियत क्या है? हैसियत पूछते हैं। कितने अच्छे हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये देखते हैं कि हैसियत क्या है, पैसा क्या है। ध्यान रखिएगा सर दिनेश चौधरी जी की वो बात के, पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। उठो सर, जागो, जागना ही पड़ेगा। बर्निंग डिजायर से काम करना पड़ेगा सर, मैं क्यों नहीं कर सकता? उस आग को अंदर और धधकाना पड़ेगा। कमजोर आग से कभी भी जो है ना उपलब्धि हासिल नहीं होती है, ध्यान रखिए। हमारे अंदर अगर कमजोर आग है ना, कमजोरी मतलब ये लग रहा है कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बहुत टाइम है, अगले महीने कर लेंगे, क्या जल्दी पड़ी कर लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फास्ट, राजेश टेगोर जी की ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला मुझे दिल्ली के अंदर, ताल कटोरा स्टेडियम था वो शायद। राजेश टेगोर जी ने बहुत सटीक एग्जाम्पल बताया था कि पहले कोटेशन होती थी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। आज अवधारणा बदल चुकी है, आज बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खा रही, आज तेज धीमे को खा रहा है। तेज धीमे को खा रहा है सर। 2G को 3G खा गया, 3G को 4G खा गया, और 4G को खाने के लिए 5G तैयार बैठा है। वो डायल करने वाले फोन को कीपैड का फोन खा गया, कीपैड वाले को उससे फास्ट खा गया। और आज आप देखिए कोई फोन आप लेके आए, उससे बेस्ट अगर कोई फास्टेस्ट फोन कोई लेके आ जाती है तो उस कंपनी को खा जाती है अगली कंपनी में। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ध्यान रखिए सर, ये बिजनेस स्लो मूवर्स का नहीं है, ये बिजनेस फास्ट मूवर्स का है। यहां पे अगर आप तेज नहीं चल रहे हैं तो कोई फास्ट मूवर आपको खा जाएगा, स्वाहा कर देगा पूरे एरिया को, पूरे के पूरे नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को। हमें अपने प्रयास तेज नहीं, बहुत ज्यादा तेज करने होंगे। हमें अपनी ज्वाला को और ज्यादा नहीं, जंगल की आग की तरह से धधकाना पड़ेगा कि उसके अंदर हर चीज दफन हो जाए, हर नेगेटिविटी खत्म हो जाए। कॉल पे कॉल, फोन पे फोन, फॉलो अप पे फॉलो अप, कैसे 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 कैसे, हर वक्त ये सवाल मन में चलना चाहिए। रात को 9, 10, 11, भले ही 12 बज जाए, फिर से सुबह उठ जाए। एक हफ्ता कम सो लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कंफर्ट जोन की तरफ नहीं जाना है, कंफर्ट के अंदर नहीं घुसना है कि हम कंफर्टेबल होके कर लेंगे, थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेते। रेस्ट का समय चला गया है सर। हमारे सामने जो है ना
फौज खड़ी है, लड़ने का समय आ गया। अगर अब भी नहीं उठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और कहीं न कहीं से वो कहते हैं ना, सर कलम हो जाएगा सर हमारा। ये मौका है कुछ कर दिखाने का सर, ये मौका है साबित करने का, और ये मौका है आदत बनाने का। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इन 7 दिनों में ही काम करना, ये मौका है आदत बनाने का, क्योंकि अब सभी लोग बहुत तेज गति से चल रहे हैं। ये मौका है एक दूसरे को देख के ये सीखने का कि मैं क्यों नहीं कर सकता, और आप हमें इस आदत को फिर कंटिन्यू करना है, 1 तारीख से फिर से कंटिन्यू करना है। तो हम इस बिजनेस में ही नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धियों को लाइफ में भी हासिल कर लेंगे। क्योंकि जब पंडित जी कहते हैं कि जरा सोच के तो देखिए कि अगर 19 घंटे काम करने की आदत पड़ गई तो आज आपको हो सकता है ये डाउट हो कि होगा क्या, इससे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, करूं कि ना करूं। लेकिन एक बार करके तो देखिए, 1 हफ्ते के 1 सप्ताह तक आदत तो बनाइए, 100 फोन कॉल करने की आदत तो बनाइए, ज्यादा से ज्यादा काम करने की आदत तो बनाइए, फॉलो अप करने की आदत तो बनाइए, ज्यादा एक प्लान और एक्स्ट्रा दिखाने की आदत तो बनाइए, 1 घंटा और ज्यादा काम करने की आदत तो बना के देखिए सर। 19 घंटे काम करने की, 19 घंटे काम करने की अगर आदत पड़ गई तो जिस भी चीज को छू दोगे वो सोना हो जाएगा, वही सोना हो जाएगा। आदत बनानी पड़ेगी सर हमें 19 घंटे काम करने की, तब ये जंग जीती जाएगी, तब ये पासा पलटेगा, तब ये नॉलेज काम आएगी, तब ये सारी जानकारी आपके लिए काम करेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। माफी चाहूंगा अगर कुछ शब्द ऐसा भावनाओं के अंदर जब मैं बह जाता हूं तो फिर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो उसके लिए माफी चाहूंगा। फिर भी दुआ है, इल्तिजा है, तमन्ना है कि आप रूबी स्टार बने, 2025 से पहले पहले बने, साबित करके दिखाएं कि पाठशाला काम करती है, पाठशाला से रिजल्ट आते हैं। तो फिर मैं भी गर्व से कह सकूंगा कि यस आई कैन डू इट, मुझे भी कुछ आता है। फिर मैं भी ये बात बोल सकूंगा कि यस मुझे कुछ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और 15 मिनट हम लोग आपके बीच में रहेंगे। हो सके तो अपने टारगेट को शेयर कीजिए और बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, और करके रहेंगे। जी सर, माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग। नमस्कार सर। नमस्कार बशीर जी, नमस्कार। सर सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूं कि आप हमें जगाने के लिए इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। आपके जज्बे को देखकर हमारे अंदर भी बहुत जज्बा आ जाता है सर। और इस महीने टारगेट है सर ईगल करने का, तो मैं करके रहूंगा सर, बिल्कुल पूरा करूंगा सर इस टारगेट को। और पूरा दिन मैं लगा रहता हूं सर फोन कॉलिंग पे, अपॉइंटमेंट लेने पे। तो सर मैं टाइम वेस्ट ही नहीं होता, मैं अगर टाइम वेस्ट हो जाता तो मेरे मन में कुछ हो जाता है। धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। अग्रिम बधाइयाँ आपको आपके ईगल अचीवमेंट की, बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं। और बिल्कुल सर कर दीजिए इसको। जी सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संजय जी नमस्कार। जय आरसी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, अब हमारे दिल में देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। यस, आई एम रॉयल्टी चीवर इसी महीने डन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए
कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां क्या हमारे दिल में है। अब हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, करके दिखाना है सर, दुनिया को करके दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया जी सर। आगे बढ़ते हैं, अमित रामकली जी। जय आर सिंह सर। जय आरती सर। टारगेट सर ओपनर का इस महीने पूरा पूरी मेहनत से लगे हुए हैं सर। और मेरी डाउनलाइन सर, मैं अपना नहीं, मेरी डाउनलाइन के टारगेट लेके चल रहा हूँ सर अब की बार। राकेश जी हैं सामलो कला से, उनका बिगनर का है। सतेंद्र जी हैं और बलजीत जी हैं गदौली से। सतेंद्र जी भी हैं गदौली से। मैं अपनी अब की बार है ना पूरी डाउनलाइन का टारगेट लेके चल रहा हूँ सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है अमित जी। और यहाँ पे एक निवेदन जरूर लेना है, खुद का भी है सर, खुद का। जी सर, जी जी। यस यस यस, बिल्कुल आप वही बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। नहीं आप बोलो सर। नहीं, आपको भी मौका मिलना चाहिए, मैं तो बोल ही रहा था। इस पंडित जी जब बोलते हैं सर, अगर डाउनलाइन को अगर बड़ा चेक लाके लेना देना है ना, अभी अगर लेवल चेंज करना है तो सबसे पहले अपना लेवल चेंज करें। यस यस यस। तो अपना जब हम लेवल चेंज करते हैं तो डाउनलाइन का ऑटोमेटिकली चेंज करवाना ही पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो डाउनलाइन को आपने बहुत अच्छा काम किया कि टारगेट में शामिल कर लिया। डाउनलाइन को टारगेट में शामिल करें कि उनके टारगेट पूरे हो और फिर ऊपर आपका टारगेट पूरा हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस, थैंक यू। जो लोग इस महीने ईगल या ईगल के आसपास के टारगेट्स जिनके लिए हुए हैं, उनकी रॉयल्टी दिसंबर महीने में आनी चाहिए सर। दिसंबर फिक्स करें सर, ओपनर एंड अबव, जो भी साथी है ओपनर एंड अबव फिक्स कीजिए सर। ये जो आज की मीटिंग है, इस मीटिंग को अंदर फीड करना है। इसका वीडियो मैं देखूंगा, अगर अच्छे से रिकॉर्ड हुआ तो उसको आई विल शेयर। इसको हर महीने 2-4 बार सुन ही लेना है कि करके रहूंगा। रॉयल्टी दिसंबर से पहले पहले आनी ही चाहिए। आप ओपनर के आसपास अगर पिन पे है जी। आगे बढ़ते हैं, अरुण जी ने माइक ऑन किया है पटना से। जी अरुण जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। अभी मैं सर अभी दिसंबर तो सर रॉयल्टी डन सर, दिसंबर तो सर रॉयल्टी डन सर। इस महीने भी किसी लेवल को अचीव करिए सर, कोई भी लेवल। इस महीने सर बिगनर सर, बिगनर इस महीने। जी 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 सर, इसको धन्यवाद सर। सर जी सर। जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। जय आर सिंह सर। जी अपने माइक को ऑन करें सर, जिनके वीडियो ऑन है। पहले राजन गिरी जी को ले लेते हैं आज। ये कहेंगे मेरा नंबर सबसे बाद में आता है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपने आज जो हमारे को जानकारी दी है, और हमारे तो सर ये जो आपने तमाचे लगाए हैं अपने आप को, या अपने आप को लगाए सर, ये तमाचे हमारे मुंह पे लगे हैं। और ये तमाचे हमारे मुंह पे लगे हैं, और हमें इस बात का बड़ा दुख है कि आज हमने आपको इस परिस्थिति में लेके आए आप। तो सर ये कोशिश है सर 25 दिसंबर 2021 सर टेक्निकल अचीव बनना है, क्लियरिटी है ये। वेरी गुड, बहुत। और इसमें अपनी टीम के अंदर कई साथियों की पिन भी अचीवमेंट करानी है सर। पूरा फोकस, पूरा जोर लगा रखा है टीम के ऊपर। और 25 दिसंबर 2021 टेक्निकल क्वालिफाई करना है, और अपनी टीम के अंदर बहुत सी नई पिने लेके आनी सर इस महीने, और उसके ऊपर काम जारी है सर। और अब हम आपको आपकी ट्रेनिंग का आपको कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, और कुछ ना कुछ बनकर दिखाएंगे सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, राजन जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमें सर मुझे बड़ा मालूम दुख है कि हमने आज जी कि सर आप आज आपने जो सर किया है वो सर मैं सभी साथियों को कहूंगा कि सर ने आज ये तमाचे लगाए हैं, सर ने अपने आप को लगाए सर। ये मेरे को पता है सर, फीलिंग मेरे को भी आई है कि ये तमाचा हमारे मुंह पे लगा है। और साथियों जागने की जरूरत है, और जाग जाओ, क्योंकि ऐसे काम बनने वाला नहीं है।
ऐसे लगता है सर कि ऐसे ही हो जाएगा। सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि आपको कुछ ना कुछ गुरुदक्षिणा इस महीने करके देंगे सर। थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू सर। जय सिंह सर। मुझे मालूम है सर, वो थप्पड़ मेरे मुंह पे लग रहा था, दर्द आप लोगों को हो रहा था। आई नो इट वेरी वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हमारे बीच में मीनू कुमार जी हैं। सर विक्रम जी भी अपने बीच में एक। हाँ, विक्रम जी के पास भी पहुंचते। मीनू जी से बात हुई कई दिन हो गए, फिर फतेह सिंह जी से भी बात करते हैं। जी मीनू जी। आरसीएम सर जी। जय आरसीएम सर जी, आज मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे आपने अपने आप को माथा लगाया है, ये हमारे ही मुंह पे लगा सर, क्योंकि आपने हमारी कामयाबी के लिए ही अपने आप को इस तरह वो किया है सर। आप हम भी चाहेंगे कि दरअसल दिन रात एक कर दे सर, चैन से नहीं बैठे सर, तभी कामयाबी हासिल होगी, अन्यथा तो व्यर्थ है सर सब कुछ। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फतेह सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार जय आरसीएम सर। मेरा पिन अब ये ईगल है। एक दो अपनी पिन लेने के चक्कर में हूँ सर। हाँ, किसी भी करके दो पिन तो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो तो हो जाएगा सर। हमको अपने अपलाइन से बहुत गाइडलाइन मिला है, इसके लिए करना ही पड़ेगा सर, कुछ भी करके करना पड़ेगा। जी सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर। नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल सर। और मेहनत करते हैं तो सब कुछ हो जाता है सर। मेहनत ही हर बीमारी का इलाज है। बहुत बढ़िया है सर। आप जो है ना रिटायरमेंट के बाद जो है ना इस बिजनेस को देखिए, फतेह सिंह जी जो है ईगल हैं और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने सपनों को जगाया है। ज्वलंत इच्छा इनके अंदर इन्होंने पैदा की है। अदरवाइज एक आम कॉमन पर्सन तो जो है बिल्कुल कहता भाई अब मुझे आराम करने दो, अब मैं जो है ना बहुत काम कर लिया। बट फतेह सिंह जी की जो ड्रीम्स हैं, आई रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और हम आपको जो है ना फतेह सिंह जी ईयर्स ओल्ड है, आपका मेरा उम्र 61 ईयर्स ओल्ड है। हाँ बिल्कुल। अभी तो पूरे 100 साल बाकी हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, मैंने देखा है हमारे जीन से एक रीडर साहब है, उन्होंने रिटायरमेंट पहले ले लिया था प्रीमेच्योर, मतलब आरसी में जब आए बने उन्होंने रिटायरमेंट अप्लाई कर दिया। और उनके साथ के जो लोग जॉब कर रहे हैं उनमें और राजेंद्र जी के अंदर 10 साल का फर्क नजर आता है एज के अंदर देखने में। मतलब वो 50 से कम के नजर आते हैं, जबकि वो भी 60 को पार कर चुके हैं। वो आरसीएम का कमाल है, क्योंकि यहाँ पे आदमी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विक्रम जी, आप कहना चाहते हैं? सर ये आज ये कमी हम जो को लेके आए, तो सर अब हमें काम करना है। और सर इस महीने का जो मेरा टारगेट है सर, ईगल अचीव है सर, और मैं इस महीने ईगल पिन लेकर आऊंगा सर। बिल्कुल फाइनल है सर, डन है। डन है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सर, फील मत कीजिए कोई भी साथी, मतलब ये इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जी सर, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। कभी कभी जो है ना खुद को कर दे के अगर हमें जगाना पड़े अपनी टीम को तो जगा देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आप गिल्टी फील ना करें कि मुझे ऐसा करना पड़ा। नो, इट्स ए पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग। सर आप अपनी जगह सही है सर। ये दिल का मामला है सर, ये बात तभी निकली आज। ये आपने बहुत कैसा मार्ग जाने का, क्योंकि हमारे से प्यार करते हो तो जितना हक सर का बनता है हमारे ऊपर कि आप ये कर समाज कुछ इस तरीके से कर सकते हो। बिजनेस है यहाँ पर कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से अगर फॉलो करेंगे और चेंज लाएंगे तो हम टिके रहेंगे, अगर नहीं तो हम एग्जिट हो जाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल मैं यहाँ पर ये रण लेता हूँ, अहद करता हूँ कि बिल्कुल मैं चेंज करूंगा पिन अप सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ सर आपको अपने लेवल्स के लिए, जो भी आपने ठान रखा है।
तो बिल्कुल सर, बहुत चीजें सर बहुत आसान है, बस हम थोड़ा सा उसकी तरफ जो है ना, वो कहते हैं ना, मैचिंग कर लें अपने आप को, और आदत पड़ जाती है ना सर, पड़ी जाती है फिर आदत काम करने की, फिर नहीं वो दिक्कत आती फोन कॉल करने की हो या कुछ की हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अशोक गोस्वामी जी नमस्कार। नमस्कार सर। विक्रम जी आपका माइक ऑन है, एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, विक्रम कैथल से। जी अशोक जी। सभी साथियों को नमस्कार सर। आज की जो आपने शुरुआत की थी सर के नेटवर्क मार्केटिंग जो भी व्यक्ति करता है वो शीशे के मकान में रहता है, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारी टीम में डुप्लीकेट होगा सर। क्योंकि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं लगातार या अपनी पिने चेंज कर रहे हैं तो हमारी टीम भी उस चीज़ों को देखें। बड़ा ही सख्त लहजे के अंदर में लोगों को जगाया है। हमें भी बड़ी खुद को फीलिंग हुई है कि हमें उस तरीके से काम नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप मेरा जो इस मंथ का जो टारगेट लिखा हुआ है मैंने पूरे लिखे हुए हैं इसमें, मार्च 2030 तक के टारगेट लिखे हुए हैं जो आपने बनवाया था सर, टोटली बना के दिया था। तो इस मंथ का जो टारगेट इसमें सर रनर का है। वाओ। तो ये आप सभी साथियों की दुआ से और आपकी जो कड़ाई की वजह से ये कंप्लीट हो जाएगा परमात्मा की दया से। तो इसके लिए सर आपका ही योगदान सबसे ज्यादा रहेगा इसके अंदर, क्योंकि अगर ये क्लास ना होती तो शायद हमारे अंदर उतनी एनर्जी और अपने आप काम करने का वो शायद तरीका हमें शायद मालूम ना होता। तो इसका श्रेय तो फिर आपको जाएगा सारा का सारा। और आपने आज पूरी खींच के लोगों को जगाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मेरी मैडम भी देख रहे थे, बोले ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हमारे बीच में अभी बशीर जी हैं, बशीर मिर्जा जी। जी बशीर मिर्जा जी के बाद गणपत जी ने माइक ऑन किया, फिर गणपत जी के सर तमन्ना जी जुड़े हुए हैं, तमन्ना जी। जी जी जी। जय आर सिंह बशीर जी। नाम बचला और बच्चे गांव का डिस्ट्रिक्ट का काम कर रहे और संजय बरू जी और आप में से और ये तक वो जानता बचेगा ये सारे काम करने का मौका है जो 7 दिन तक करे इसमें काम करता दिखाने सर जो हमने 22 दिन मना करेंगे 7 दिन में करके दिखाऊंगे सर और अपनी टीम को और टीम की टीम को बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बशीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तमन्ना जी का नाम लिया था, उनका माइक ऑप्शन दे दिया है मैंने, आप बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम सर। सबसे पहले तो आपका थैंक यू सर, जो आप हमें अपना इतना कीमती समय देते हैं सर, हमें इतना मोटिवेट करते हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर मैंने इसी महीने ज्वाइन किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी सर अपनी बिगिनर की पिन तो मैं खोल ही सकती हूँ सर इसी महीने। बहुत थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मीनू बहन जी काफ़ी देर से वेट कर रही है, उनका वीडियो भी ऑन है, और धर्मेंद्र जी और नीलिमा जी भी वेट कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं, तब तक मीनू बहन जी कुछ सामान दे रहे हैं दुकान में, और फिर अखिलेश जी भी रेडी है। जय आर सिंह सर, जय आर सिंह सर। आज तो हमारे पास शब्द नहीं, बस ये कहना था सर कि मेरी पेन ईगल की है और इसे भी न सर मैं रनर की लेके आऊंगा सर। यस। और बिल्कुल आज भी कोई नहीं जागेगा ना सर, तो फिर जागे भी कोई नहीं ना कोई। इतना जोश भर दिया सर, बस काबू को नहीं ना, तो इससे भी न रोटी ला के दिखा दी, इतना काम कर दिया तो आपने सर। बिल्कुल सर, रॉयल्टी दिसंबर तक आ जाएगी सर, बिल्कुल। और एक चीज सब लोग ध्यान रखिएगा सर, बल्क बाइंग नहीं करना है, बल्क बाइंग नहीं करना है कि आप 20-50 हज़ार का बिजनेस वॉल्यूम घर में इकट्ठा करके रख लें। मेहनत करनी है सर, मेहनत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, मतलब बिल्कुल जो है ना अपने आप को निचोड़ देना है, निचोड़ देना है हमें, अंतिम अक्षरों तक प्रयास में कोई कमी ना रह जाए। हम अपने आप को जवाब देना है, अपने आप को ये जवाब नहीं देना कि हमने बस पूरा कर लिया, ये जवाब देना है कि मैंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ सर वो खुदा आपके साथ है, वो भगवान आपके साथ है, वो गॉड आपके साथ में है।
बस वो यही देख चलते, वहां तो मेहनत दिखती है आपकी, आपका जो आप कर क्या रहे हैं वो दिखता है। तो मेहनत करिएगा और बल्क बाइंग बिल्कुल मत करिएगा सर कि कहीं 20-50 हजार लाख रुपए का सामान लेके कोई साथी कि सिर्फ मुझे पिन ही लेके आनी है, पिन नहीं लेके आनी। मेरा मकसद पिन से ज्यादा नहीं है, मकसद ये है कि आदत डलनी चाहिए काम करने की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आगे बढ़ते हैं, नीलिमा जी कुछ भी कहना चाह रहे थे? जी बहन जी। सभी को सर जी जी ने टारगेट बता दिया उनका रनर का है, और मैं विनर की पिन खातर पूरी मेहनत करूंगी सर। मतलब डिफरेंस दोनों पिन के अंदर अच्छा है, लेकिन पूरी कोशिश करांगे। और 31 दिसंबर 2021 का टारगेट है सर रॉयल्टी का, और लेवांगे सर चाहे कितनी मेहनत करनी पड़ो। क्योंकि आज सर आप शब्द कर दिए और धर्मेंद्र जी वाली बात सही, आज भी नहीं जागे ना तो फिर कदे जागा ही नहीं। ये मतलब इस बिजनेस की अगर आज भी हम मोटिवेट नहीं हुए तो छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ना बिल्कुल नहीं है ज्ञान जी, वो बिल्कुल मतलब वो चीज और सर यो मौका लोग हमारे ऊपर या हमारी ट्रेनिंग के ऊपर कोई उंगली उठावे तो साबित करके दिखा देंगे कि हमने जो चीज या जो ट्रेनिंग ली है उनके 100% रिजल्ट आए। जय आसिम सर। जय आसिम, बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी साथियों का। आगे बढ़ते हैं जी, राजपति जी कुछ कहना चाहते हैं? अखिलेश जी टाइम देखेंगे एक बार, अखिलेश जी ने कई देर से माइक ऑन कर रखा है। एक सेकंड अखिलेश जी। हाँ सर, जय आसिम सर। जय आसिम अखिलेश जी। सर आप जो भी आज बताए सर, एज ए गार्जियन के रूप में, एज हमारे लीडर हैं सर, हम लोग को कोई भी बात का बुरा नहीं लगता है। जो आप सिखाते हैं हम ही लोग के लिए, पूरी टीम के लिए आप समर्पित हैं सर, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। और मेरा टारगेट सर इस मंथ का है कि सितंबर में रॉयल्टी 3% अचीव करूँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर एक रिक्वेस्ट है कि 21 तारीख का सर जो मीटिंग का है रिकॉर्डिंग सर अगर टेलीग्राम में डाल देंगे तो हम लोग इसको देख के बार बार, क्योंकि भूल जाता है चीजें, तो उसको देख के हम लोग फिर रिचार्ज हो जाएंगे। और आज की भी मीटिंग का जरूर डालिएगा सर, क्योंकि इससे टारगेट अचीव करने के लिए हमको मोटिवेशन मिलेगा सर। आप जी जी, 21 वाला अखिलेश जी जो है ना, उस दिन नेटवर्क का कोई इश्यू था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जी आज सर, का मिल जाएगा। हाँ जरूर डालेगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, टारगेट अचीव करने में बार बार सुनने में अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सर। ओके जय सुनीता जी जुड़े हुए हैं सर, सुनीता जी। जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनीता जी माइक ऑन करें। सुमन जी ने भी माइक ऑन करना चाहते रखें। और राजू भाई भी हैं सर, राजू भाई भाभोर। माइक ऑन करें सुनीता जी, मैंने आपका यहाँ से ऑप्शन ऑन कर दिया है। मैं सभी के ऑन कर देता हूँ, जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं। इनवाइट सुनीता मैडम आप खुद भी गाना से है। सुनीता मैडम तब तक कृष्ण जी जो है अपनी बात रखे सर। नमस्कार सर, जय आसिम सर। सर आज बहुत बढ़िया जानकारी दी सर, और जो इमोशनल वो था ना सर, वो बहुत आज पता चला कि ये सुनील जी की चेहरे पर जो लाली है ना वो थप्पड़ों से आई है सर। और सर इसी चावड़ा जी ने एक बात बोली थी सर, वो एक एवरेस्ट की चोटी फतेह करने जो फॉरेन के थे कोई, वो पता ही नहीं कर पाए थे, और वो बोला था कि चोटी तू निश्चित है, तू यहीं पे तू बढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मैं तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा। तो बीसी चावड़ा जी ने बोला था सर, पिन है ना तो वो तो निश्चित है सर, पिन वो आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं सर। और लीडरशिप की पिन पे हूँ सर, एक पिन का गैप दूंगा सर पक्का। रॉयल्टी अचीवर भी, यानी कि रॉयल्टी की भी अगली पिन लेंगे एक पिन छोड़ के सर। जय आसिम सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, ये बोलते हैं इसको लीडर, कि कुछ और एक्स्ट्रा करने का ठान लेना कि मैं कुछ और बड़ा की बात सर, पिछले एक हफ्ते से सर